इंडस्ट्री, बिजनेस, तिजारत, कारोबार को फरोग देने का सुनहरा मौका। बेंगलुरु में एक बार फिर हो रहा है मेगा बिजनेस समिट। जी हां दोस्तों, इसी माह यानी 3 और 4 फरवरी को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड श्रृंगार पैलेस में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के तहत बिजनेस समिट मुनक़द हो रहा है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल इस बिजनेस समिट में एक जानिब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के ताजिरान, इंडस्ट्रियलिस्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की नुमाइश करेंगे, तो दूसरी तरफ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़द होगी जिसमें मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, मुख्तलिफ फील्ड के माहिरीन, दानिश्वर, थिंकर और सियासतदान शिरकत करेंगे। बिजनेस समिट के पहले दिन यानी 3 फरवरी बरोज़ हफ्ता नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, वज़ीर सनत MB पाटिल, MSME के वज़ीर शरण बसप्पा पाटिल, कर्नाटक असम्बली के स्पीकर UT कादिर शिरकत करेंगे। बिजनेस समिट के दूसरे दिन यानी 4 फरवरी बरोज़ इतवार को वज़ीर आला सिद्धरामैया, वज़ीर अक़लियती बहबूद BZ ज़मीर अहमद ख़ान, वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। इस तकरीब की एक और ख़ुसूसियत ये रहेगी कि पिछले 1400 सालों के दौरान मुस्लिम साइंसदानों और इनोवेटर्स के ईजादात और कारनामों को नुमाइश के ज़रिए पेश किया जाएगा ताकि मौजूदा और नई नस्ल इस बात से वाकिफ़ रहे, आगाह रहे कि मुसलमानों का माजी कितना शानदार था, दुनिया की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं इस 2 रोज़ा बिजनेस समिट की मज़ीद तफसीलात मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों की ज़बानी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरा नाम अफसर पाशा, प्रेसिडेंट मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन। तो इंशाल्लाह 3 और 4 फरवरी को श्रृंगार पैलेस ग्राउंड्स में हमारा एनुअल मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का समिट होने वाला है। इस समिट के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कॉन्फ्रेंस का, जिधर बहुत मशहूर और मारूफ स्पीकर्स आएंगे इंशाल्लाह, और उनके जो तजुर्बात हैं या उनकी जो नॉलेज शेयरिंग का जो है उसका एहतमाम किया गया है। दूसरी जगह एग्जीबिशन में अल्हम्दुलिल्लाह 150 स्टॉल के करीब हम लोग लगा रहे हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं, नॉन मेंबर्स हैं, हमारी कम्युनिटी से ज़्यादातर है, हमारे नॉन मुस्लिम्स भी काफ़ी लोग आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ये 2 पार्ट में हो रहा है समिट हमारा इंशाल्लाह। तो इसके मज़ीद जो कॉन्फ्रेंस की जो जानकारी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट अमीर अब्दुल हफीज़ देंगे, और जो इंशाल्लाह हमारा जो एग्जीबिशन के जो डिटेल्स होंगे ताहिर शरीफ देंगे। मैं अमीर अब्दुल हफीज़, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन से हूँ। ये 19 साल इदारा है, तो जो 2004 में क़ायम हुआ था एज ए ट्रस्ट, और फिर 2007 में इसको सोसाइटी के में तब्दील किया हम लोग, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 19 सालों में हमारा सिर्फ 2 मकसद पे हम काम करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है और दूसरा सपोर्टिंग कॉज ऑफ एजुकेशन। जहाँ तक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का तकाजा है, बहुत सारे वर्कशॉप्स और सेमिनार वक्तन वक्त करते रहते हैं हम लोग, जैसे कि लीन मैनेजमेंट हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और मुख्तलिफ तरीक़े के डिजिटल मार्केटिंग है। तो ऐसे मुख्तलिफ उन्वान पर है ना हम लोग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स करते रहते हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले 2019 में हम लोग एक क्लियर विजन एंड मिशन डॉक्यूमेंट तैयार किया MIA के लिए, जिसके तहत हम लोग है ना इसमें 6 वर्टिकल्स बनाए हैं। कॉन्फ्रेंस का थीम बिजनेस रीडिफाइंड है, इसलिए क्या है ना आज जो हालात हैं बिजनेसेस के, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, डिस्ट्रप्शन है इसमें बिजनेसेस में, तो इसी वजह से बिजनेस रीडिफाइंड का नाम से हम लोग इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखे हुए हैं। इसमें 10 सेशंस हैं और
तकरीबन 15 से 16 स्पीकर्स को ला रहे हैं इसके अंदर। स्पीकर्स के अंदर निगार शाहजी जो ISRO की साइंटिस्ट हैं, जो प्रोजेक्ट हेड हैं आदित्य एवं सोलर मिशन प्रोजेक्ट की, वो आएंगे और अपनी जर्नी बताएंगे, जर्नी टू स्पेस, हाउ टू एंटर इनटू रिसर्च। तो इस उन्वान पे है वो बात करेंगे, अपनी जर्नी बताएंगी वो। तो उसी तरीके से और एक साहब हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम, ISRO के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं वो। अभी फिलहाल वो मरकज नॉलेज सिटी कैलिकट के CEO हैं और उन्होंने 3000 करोड़ का एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपी ऑफ लोन। ये सोशल एंटरप्राइज मॉडल के ऊपर उन्होंने काम किया है और इंशाल्लाह वो अपने जो तजुर्बात हैं वो पेश करेंगे। ही इज ओपन फॉर कोलैबोरेशंस एंड सपोर्टिंग द अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो उसी तरह से हम टाइटन वॉचेस कंपनी की जो CEO हैं सुपर्णा मित्रा, वो भी आएंगी और उनका उन्वान है लीडरशिप इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बिजनेस ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके अंदर लीडरशिप की क्या अहम रोल होती है, तो इसके ऊपर वो बात करेंगे। और एक मखसूस एक और स्पीकर हैं, वो डॉक्टर मखदूमी साहब हैं, जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से आते हैं, कश्मीर से आ रहे हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात करेंगे ऑटोमेशन और इनोवेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उन लोगों के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक सेपरेट स्टॉल दिए हुए हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स का ये करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और अपने हैंडीक्राफ्ट्स की भी डिस्प्ले करेंगे वो। तो इसी तरह से बहुत सारे स्पीकर्स हैं। एक हैं और एक स्पीकर हैं जो MSMEs के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक्सास में, US में, तो इस उन्वान पर वो बात करेंगे। तो इसी तरह स्टार्टअप्स के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो मुख्तलिफ उन्वान पर लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या करना चाह रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं? हाँ, हमें देखिए, हम लोग है ना बहुत मेहनत से इन लोगों को, ये स्पीकर्स को है ना बहुत मेहनत से इनको ले आए हैं। अगर कलेक्टिव देखा जाए इनकी जो एक्सपीरियंस है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में पहुंच जाती है। इनकी कलेक्टिव एक्सपीरियंस अगर देखें आप, तो जो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू मीट दिस पीपल। अब हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो लोग हैं अभी इसके अंदर कौन कौन बेनिफिट कर सकते हैं। एक है एंटरप्रेन्योर्स, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर उनको कुछ इन लोगों से सीख करके अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट करना है, सिस्टम्स, प्रोसेसेस और स्ट्रैटेजीज, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंजीनियरिंग रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट के रहे हैं, इन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। और फिर टेक्नोक्रेट्स हैं जो 15 साल 20 साल जो। मैं मोहम्मद ताहिर शरीफ, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्जीबिशन 150 स्टॉल्स, पिछली बार 140 पे था, तो 20% बढ़ोतरी हुई है। तो ऑलमोस्ट 150-160 के इस पर हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो इसके इनाग्रेशन के लिए हमने डिप्टी CM को बुलाया है फर्स्ट डे, और CM सेकेंड डे आ रहे हैं इनाग्रेशन के लिए। और इसमें हमने 3 पेविलियन बनाए हैं एग्जीबिशन। मैनटैक्स करके एक पेविलियन है जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी नुमाइश होगी उसमें, और ट्रेडर्स हैं जो उसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स वो नुमाइश करेंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि हमने एक कंप्लीट पेविलियन एरा ऑफ इनोवेशंस को दिया हुआ है। उसमें जो हमारे जो पिछले मतलब 1000 साल पहले, 800 साल पहले जो इन्वेंशंस हुए हैं, जो मुसलमान जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पर्टिकुलरली उन पे जो इन्वेंशंस है उनका कंप्लीट नुमाइश के लिए रखे हुए हैं। तो इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हौसला अफजाई होती है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tanveer Ahmad. I am Joint Secretary of Muslim Industrialists Association. I am going to tell you about the flow of the events. The conference part will be inaugurated on the first day by Deputy Chief Minister
D.K. Shivkumar ji. The second day of the event will be inaugurated by our Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji. Other than that, the invitees in the panelist are industry ministers and minority ministers, which is very, very important in today's ask. We want to showcase them what our people are into businesses, how many diversified businesses are there in minorities and other places. So again, it is not a community agnostic event. Alhamdulillah, we have more than 20% of non-Muslims also participating in the stalls. This is one of the important things which has to be answered. The second thing is the Mantex Pavilion, which is manufacturing technology, will be inaugurated by our Minister of MSME, Industry Minister, Mr. M.B. Patel. And the other B2B and B2C stalls will be inaugurated by our Minority Minister, Zamir Ahmad Saab. These are the glimpse of the event. Other than this, we have this already spoken by our Secretary Saab is regarding the era of innovations. In 1400 years before, 40 women scholars who are there doing the businesses is going to be showcased there. Again, the second segment is there will be 40 scientists 1400 years ago, or what are the scientists who are there and what is their invention